जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त मैं बिशुनपुर में हूँ, जो वजीरगंज के अंदर वजीरगंज प्रखंड में है, और हमारे बीच जीते हुए मुखिया जी अभी मौजूद में हैं। तो चलिए कुछ चंद सवाल मैं इनसे पूछता हूँ। मैं RRO इंडिया टुडे न्यूज़ से। मुखिया जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल RRO इंडिया टुडे न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई। चलिए मुखिया जी, आप ये बताइए, आप कितनी बार मुखिया पद का चुनाव लड़ चुके हैं? 2 बार लड़े थे, पिछला बार हरा दिया गया 5-6 साल वोट से, और फिर जीते हैं। अच्छा, इस बार जीते हैं मुखिया जी। तो ये देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभ गरीबों को मिलना चाहिए आवास का, और वैसे लोगों को आवास मिलना चाहिए जो बिल्कुल जिनके पास रहने की सुविधा नहीं है। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में सर? कितना प्रतिशत अभी आपके क्षेत्र में ऐसा काम हुआ? पिछला बार लगभग मेरे यहाँ 450 सर्वे हुआ, जबकि वो हिसाब से बहुत कम है। मेरे यहाँ अभी की 2000 है। अच्छा, ये बताइए सर, एक लाभकारी का कितना पैसा दे रहा है एक व्यक्ति का? 1,20,000 मिलता है। पहले 1,30,000 मिलता था, अभी 1,20,000 है। और वही मजदूरी जो होता है मनरेगा से वो। अच्छा सर, ये बताइए, जो केंद्र सरकार 1,20,000 रुपया सहयोग राशि के तहत जो भी बोलिए, और जो मजदूरी भत्ता दे रही है, क्या इतने भी किसी गरीब का मकान बन जाएगा सर? देखिए, जब कफन तक के GST है, मट्ठा तक के दूध तक के GST है, बन जाएगा, संभव है। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। लालू जी के रीजन में 300 रुपया में बालू मिलता था, 700 रुपया में छर्री मिलता था। अभी हम 8,000 रुपया में ला रहे हैं छर्री, और वही लगभग 300 की जगह 3,000 रुपया दे रहे हैं बालू। तो ये सर ये संभव है। उसमें भी पहाड़ आपके यहाँ, उसके बाद भी हम लोग GST दे के झारखंड से लाते हैं, नाद बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए। आवास तो अलग चीज है। तो क्या कहना सर, इससे पहले अच्छा लालू की सरकार बिल्कुल अच्छा था, लालू जी के बिल्कुल अच्छा था। इससे सब पदाधिकारी कर्मचारी सुनता था कम से कम। अभी तो हम लोग मुखिया भी हैं, तो भी हम लोग को कमीशन देना पड़ता है। सच्चाई है, सच्चाई है। अच्छा, यहाँ का थाना प्रभारी एक्शन लेता है किसी तरह का काम? न रोड डकैती हो रहा है यहाँ। कल ही परसों पैक्स अध्यक्ष के यहाँ राइफल पिस्तौल सब चोरी हो गया। मीरगंज में यहाँ पर है नगर पंचायत में। यानी कहने का अर्थ है कि ये सर सरकार, इस सरकार में कोई किसी की नहीं सुन रहा है। बिल्कुल नहीं। शराब बंद है, जाके देखिए हर एक गुंटोली में, जहाँ जहाँ खुलेआम बिक रहा है सब जगह। कोई सुनने वाला नहीं है। वही पीने वाला गरीब आदमी कभी कभी पकड़ा के जेल चल जाता है। यही तो सच्चाई है। कुछ और कहना चाहते हैं बिहार सरकार को? अपना राय देना चाहते हैं कि बिहार में क्या होना चाहिए कि जिससे हमारे बिहार की पहले पलायन रुकना चाहिए। जो मेरे यहाँ का आदमी दूसरा स्टेट में जाके काम करता है, शरीर पर तनी सा हेरा नहीं रहता, न बस्तर रहता, कुछ नहीं। कार्य कितना शोषण होता है बाहर में लोग का। अभी देखिए, भादों में खट रहा है लोग खेत में। अच्छा मजदूरी हम लोग किसान होने के नाते अच्छा दे देते हैं, सेहत भी है शरीर पर, सब गुलफुल हो जाता है। कितना शोषण होता है, ना जाने भगवान क्या करता है वो लोग ले जाकर वहाँ 12 घंटा। बिहार सरकार तो भी खैर सरकार कहिएगा कि कुर्सी कुमार कहिएगा। अच्छा, ये सर 2025 जो चुनाव अभी विधानसभा वाला आ रहा है सर, इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या ये सरकार दोबारा आनी चाहिए कि नहीं? नहीं आनी चाहिए, सबके हित में। ऐसे तो हम लोग हर हर मोदी हर हर गंगे बहा ही रहे हैं, लेकिन नहीं आनी चाहिए। अगर आप पत्रकार हैं, सच्चाई बोले, आप ही बताएं, मिल रहा है कुछ? बात तो सही है। कुछ अगर मिल रहा है तो बताएं। मट्ठा तक के GST है, कफन तक के, तो भी गुटफिल है लोग। हिंदू मुसलमान, बस हिंदू मुसलमान। 400 से 1100 हो गया सर। या इसके लिए मैं बूढ़ा बुजुर्ग के जो 400 से 1100 जो भी हुआ है, क्या खुशी? ये धन्यवाद के पात्र है। सरकार बहुत लेट से जागी है, 20 बरस के बाद सत्ता में रहते के बाद जागी है। उसमें भी 1100 रुपया विकलांग के लिए सही नहीं। इसको कम से कम 2500 रुपया होना चाहिए विकलांग। उसके साथ बाल बच्चा है, सब कुछ आप दे रहे हैं, 1100 दे रहे हैं। अच्छा सर, हम भी अभी आपके क्षेत्र में हम इंटरव्यू लिए हैं सर। हमने यहाँ देखा सर कि आपकी भी बिल्कुल रोड कच्ची है सर। और ये बताइए, जब हम लोग आ रहे थे सर, बिल्कुल कच्ची रोड बना हुआ सर, हम लोग को भी काफ़ी दिक्कत हुआ सर। तो ये बताइए सर, जब एक मीडिया कर्मी अब आपके इस क्षेत्र में आप बताया कि हम पिछले बार हार चुके थे, इस बार हम जीते हैं सर, लेकिन सर अगर आपके क्षेत्र में ऐसा कच्ची रोड है सर, तो आज हम परेशान हैं सर। हम तो एक दिन आए तो परेशान हुए, लेकिन यहाँ पे नागरिक जो रह रहे हो तो कई बार परेशान होते होंगे सर। साहब, मेरे यहाँ जगन्नाथपुर से हसरा सड़क का सूची बना। स्कूल और सड़क किसी जात के बिरादरी का नहीं होता। विधायक जी लास्ट में काट दिए। सब बनाया हुआ सड़क। यहाँ का विधायक कौन? वीरेंद्र बाबू हैं। तो क्या वीरेंद्र बाबू सही काम नहीं किया? तो अंतिम में काट दिए। सड़क स्कूल तो कह रहे हैं किसी जात का होता है, वो अंतिम में काट दिए कि यादव मुसहर का गांव है, इसको हटाओ।
अंतिम में टेंडर के समय काट दिए 1 किलोमीटर सड़क। अगर वो बन जाता आवागमन सुधिर। और साहब पूछ रहे हैं मेरे क्या 5 पोखर खुदाया लघु सिंचाई से, 5 पोखर का ग्रामीण जबरदस्ती मिट्टी ढुकवा दिया है वासी। ये जो सब है मिट्टी का कंचन है, बगल में गिरा गिरा के छोड़ दिया है। चलिए सर, अब आप ये बताइए सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आपने बताया, अभी नल जल की क्या स्थिति है सर आपका? पहले तो ये जान लीजिए कि आपने पूछा कि सड़क कैसे, तो हम बतलाए कि हैवा से सब मिट्टी डालने से। साहब आज़ादी से कल तक के अगर स्वर्ग नहीं हुआ गांव तो 5 बरस में हम लोग कर देंगे। उसमें भी दिसंबर से अभी तक अच्छा आवंटन नहीं है। मेरे के यहाँ मुश्किल से होगा तो 2-2.5 लाख रुपये कहाँ से करेगा, क्या करना। चापाकल हम लोग के पास रहना चाहिए। हम लोग कि बिल्कुल आप लोग को पावर सीज हो गया। पावर सीज है, पीएडी को दे दिया। क्या पता है कि कुशाटन कहाँ है, हरिहरपुर कहाँ है, हंसरा घुंटोली कहाँ, बंजोरी लिखा कहाँ, उसको पता है। तो यानी कहने का अर्थ है जो मुखिया जी के एक तरह से पावर होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि एक चापाकल लगाने का पावर अगर मुखिया जी का होता है, लाइट लगाने का पावर मुखिया जी का होता, या फिर मान लीजिए गली नदी सही रूप से रोड बनवाने का पावर मुखिया जी के पास होता, तो आज ऐसा कंडीशन नहीं होता। आखिर बिहार सरकार PNW के माध्यम से क्यों ऐसा उसके हाथों में ये टेंडर सौंप दिया? कहने का अर्थ है कि जब से ये प्राइवेटाइजेशन हुआ है, मुखिया का कोई भी गाँव क्षेत्र डेवलपमेंट में नहीं आ रहा है। चलिए सर, एक बात और हम बात बताइए सर, ये जो सरकार 1200 रुपया जो पेंशन किया सर, इसके बारे में क्या कहना? अच्छा चीज़, जनहित का चीज़ है, गरीब युवा का चीज़ है, जनरल का चीज़ है। एक चीज़ आप सुन लिया जाए, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट मुखिया के घर के पिछवाने में बनी। क्या करें हम लोग, कहीं कोई सुनने वाला नहीं। यानी आप ही के घर? हाँ मेरे, हाँ सड़क पर मेरे क्या बंद है, कहाँ कहें, किसको कहें? हम लोग को जबरदस्ती पैसा देना पड़ता है, परसों भी पैसा ट्रांसफर की बंद है तो भी। इसका क्या पुलिस का कंप्लेंट DM साहब के पास की है? बिल्कुल इसकी आवश्यकता नहीं। बिजली अच्छा मिल जाता है लोग को, कम से कम 18 घंटा मिल जाता है बिजली। इसका कोई आवश्यकता ना। ये रुपया को लगना चाहिए नल जल में, सड़क में लगना चाहिए, स्कूल में लगना चाहिए। चलिए एक बार और अपना नाम बोलिए सर। जतन यादव मेरा नाम हुआ, पंचायत बिशुनपुर है, प्रखंड वजीरगंज। तो हमारे बीच जतन यादव जी बैठ करके कुछ रूबरू अपने क्षेत्र की जानकारी दी है और अपने क्षेत्र के विकास के बारे में लोगों को बताया है। अब तो रहेगा बिहार सरकार को, जो इन्होंने मुखिया जी ने जो कहा कि जाकर के जो भी क्षेत्र मान लिया बाई जैसे सड़क का समस्या आपका हो गया, नल की समस्या हो गया, इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम कह रहे हैं सर। आपसे ये भी हम निवेदन करना चाह रहे हैं सर कि 2025 जो विधानसभा चुनाव है, उम्मीद करते हैं कि किस पार्टी की तरफ से आपकी पार्टी जा रहा है, आपकी जनता को जाना चाहिए और किस जनता को किस पार्टी को सिलेक्शन करना चाहिए, ये भी थोड़ा बता दीजिए। जो लोग वीरेंद्र बाबू की निवर्तमान विधायक, जो लोग वीरेंद्र बाबू को वोट दिए, वही लोग उनसे किनारे स्थिति समझ जाइए। यानी लगता है सर इस बार वजीरगंज से बीजेपी की लोटिया कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत। इन शब्दों के साथ RR इंडिया, जय हिंद, जय भारत।